आपको दो फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं, स्लोप की बजाय दो फिक्स पॉइंट जिनसे लाइन पास होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स। दो फिक्स पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है, हमने पहले पढ़ा है, जो लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है उसका स्लोप m आ गया। फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो इससे पहले जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसमें आप m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रख लेना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1, m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। केवल और केवल जो m था ना, m उसकी जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो दो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है बेटा, लेकिन ध्यान रहे हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे आप, क्योंकि उसका स्लोप 0 होता है। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कभी भी ये फॉर्मूले यूज नहीं करने हैं। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू सम कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये आपके पास सेकंड फॉर्म हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स। जो लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है उसकी इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास एक टर्म, क्या कह रहे हो? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट भी होगा अलग से। आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y आ तो रहे हैं इसमें, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इस इक्वेशन में x1 y1 x2 y2 इन चारों की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट कर दोगे, इक्वेशन बचेगी x और y में। वो x और y हमेशा उस लाइन के ऊपर प्रेजेंट आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। ये चीज़ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी लाइन की इक्वेशन में अगर x और y आ रहा है, और डेफिनेटली आएगा क्योंकि इक्वेशन x और y में ही होगी, वो उस लाइन के ऊपर प्रेजेंट आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। मैंने इससे पहले वाली जो फॉर्म ड्राइव की है उसकी हेल्प ले ली, क्योंकि लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और दो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है तो उसका स्लोप निकल जाएगा। उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैंने क्या किया, m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रख दिया। लाइन की पासिंग पॉइंट जो x1 और y1 है ना, y माइनस y1 और x माइनस x1, इसकी जगह आप इसको ले सकते हो, इसको, इसी लाइन की इक्वेशन y माइनस y2, ये तो एज इट इज रहेगा, और x माइनस x2 हो जाएगी। कोई फर्क नहीं मिलेगा दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। एक और ध्यान रख लेना कि फॉर्मूले में जो x1 और y1 ले रहे हो उसको छोड़कर जो दूसरा पॉइंट बच गया वो x2 y2। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है इंटरसेप्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरसेप्ट्स? इंटरसेप्ट्स हमारे पास स्पॉटलाइट करते हैं ऊपर। इंटरसेप्ट्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेप्ट्स? इफ ए लाइन कट्स, if a line cuts x and y axis at a and b respectively, कोई भी लाइन x और y एक्सिस को अगर पॉइंट a और b के ऊपर कट कर रही है, कैपिटल A ऐसा पॉइंट है जहां पर ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, B ऐसा पॉइंट है जहां पर ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, देन OA and OB are the intercepts made by the line on x and y axis respectively.
लाइन हमारे पास गिवन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही थी पॉइंट ए पर, वाई एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट बी पर, ओ ओरिजिन है, ओ ए मैं डिस्टेंस नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि लाइन अगर एक्स एक्सिस को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर रही है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। जो इंटरसेप्ट हैं वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। अगर लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रही है तो उस लाइन द्वारा एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर बनाए हुए जो इंटरसेप्ट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों को लाइन नेगेटिव डायरेक्शन के लोग कट कर रही है, एक्स और वाई एक्सिस को, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर बनाए हुए इंटरसेप्ट्स नेगेटिव मिलेंगे। सिंपली जो इंटरसेप्ट्स हैं, अगर आप इंटरसेप्ट्स की बात कर रहे हो इसका मतलब लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट कर रही है। एक्स एक्सिस को जहां कहीं कट कर रही है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। अगर ए है, ए ये वाला पॉइंट जो कैपिटल ए है, अगर वो ए जीरो है तो ओ ए आपके पास ए तो होगा। अगर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जीरो और बी हैं तो ओ बी हमारे पास स्मॉल बी तो हुआ। एक्स एक्सिस को जहां कहीं कट करेगी लाइन वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो मिलेगा। जो एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट, और इसी प्रकार वाई इंटरसेप्ट। हमें इसको लेंथ नहीं कहेंगे, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बना रही, अब आपके पास क्या देगा, लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and -7 on x and y axis respectively. लाइन x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 3 बना रही है, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट -7 बना रही है। इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस को जहां कहीं कट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3 0, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर मिलेगा, एक्स इंटरसेप्ट है तो, और पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, लाइन द्वारा एक्स एक्सिस पर बनाया हुआ इंटरसेप्ट। इसी प्रकार जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट 0 और माइनस। व्हाट इज ए बी, ए बी को क्या कहेंगे, ए बी को क्या कहेंगे, ए बी हमारे पास आ जाएगा इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ लाइन। ए बी इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ए बी हमारे पास लाइन का इंटरसेप्टेड पोर्शन है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। उस लाइन का वो पोर्शन जो दोनों एक्सिस के बीच में आया हुआ है वो कहलाएगा इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ लाइन। फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार, इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर कट कर रही है, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पर कट कर रही है, तो ओ ए एंड ओ बी, डिस्टेंस नहीं लिखेंगे इनको, ओ ए एंड ओ बी आर द इंटरसेप्ट्स मेड बाय लाइन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, एंड ए बी इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ लाइन। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी इंटरसेप्ट 0 बना रही है और वाई एक्सिस के ऊपर भी इंटरसेप्ट 0 बना रही है। एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ओ के ऊपर ही कट कर रही है, यानी कि ए और ओ ए की पॉइंट पर है और बी ए की पॉइंट पर है, तो ओ ए और ओ बी क्या हो गया, 0। इसका मतलब ओरिजिन से पास होने वाली प्रत्येक लाइन एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनाएंगी वो क्या होंगे, 0। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है
एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दी हुई है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस को कट करेगी नहीं, वाई एक्सिस के ऊपर कोई इंटरसेप्ट नहीं बनाएगी। इंटरसेप्ट मेड बाय ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई इंटरसेप्ट नहीं बनाएगी। इंटरसेप्ट बनाने के लिए इस लाइन को एक्स एक्सिस को कट करना जरूरी है, लेकिन लाइन एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रही, लाइन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही, इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर कोई इंटरसेप्ट नहीं बनेगा। अगर लाइन वर्टिकल लाइन है तो वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी कहीं पर भी। अब वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस के ऊपर कोई इंटरसेप्ट नहीं बनेगा। तो ये आपके पास एक टर्म के इंटरसेप्ट क्या होते हैं। इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट क्या होगा। अगर आपको इंटरसेप्ट पॉजिटिव दिए हुए हैं, मीनिंग कि लाइन एक्स और वाई दोनों एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन के लॉन्ग कट कर रही है, दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव हैं, इसका मतलब लाइन दोनों एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन के लॉन्ग कट कर रही है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो इंटरसेप्ट का साइन देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि जो लाइन है वो एक्स और वाई एक्सिस को किस डायरेक्शन के लॉन्ग कट करेगी, पॉजिटिव के लॉन्ग या नेगेटिव के लॉन्ग। ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए कहाँ पर है, व्हाट इज पॉइंट ए। पॉइंट ए वो पॉइंट होता है जहां लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। अब लाइन तो ओरिजिन से पास हो रही है, कट तो कर रही है, एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। अब एक्स एक्सिस को कट कहाँ कर रही है, वो पॉइंट ए होता है, लेकिन जहां एक्स एक्सिस को कट कर रही है वही पॉइंट हमारा ओ भी है और ए भी है, ओ और ए दोनों पॉइंट एक जगह आ गए। अब जब दोनों एक जगह हैं तो इंटरसेप्ट क्या बढ़ेगा, जीरो बढ़ेगा। इसी प्रकार वाई एक्सिस को भी ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी लाइन दोनों एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनाएगी वो क्या होंगे, जीरो, क्योंकि ओ ए आपके पास एक्स इंटरसेप्ट होता है। अब ए पॉइंट कहाँ पर है, ए कौन सा पॉइंट है जहाँ वो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है, ओरिजिन के ऊपर। तो ए पॉइंट भी कहाँ गया, ओ पर ही आ गया, और ए दोनों एक जगह आ गए, ओ ए क्या हुआ, जीरो। उसके बाद आपके पास है इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का। लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, दूसरी तरफ है इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको x और y दोनों एक्सिस के ऊपर बनाए हुए इंटरसेप्ट्स दिए गए होंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप के साथ या तो x इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा या y इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and making an intercept c, small c on y axis। बेटा इंटरसेप्ट दे दिया y एक्सिस के ऊपर बना हुआ इंटरसेप्ट c, इसका मतलब लाइन y एक्सिस को जहां कहीं कट कर रही है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c है, x कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। मुझे नहीं पता लाइन कैसी है, मैं तो जस्ट एक केस लेके चल रहा हूँ बस, कि भी मुझे कैसे पता चले, भाई मुझे तो पहले तो कुछ नहीं था, एक केस लेके चल रहा हूँ मैं कि लाइन अगर ये है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट जीरो सी, वाई एक्सिस के ऊपर बना हुआ इंटरसेप्ट आपको क्या दिया हुआ है, सी। इसका मतलब ये लाइन वाई एक्सिस को जहाँ क्रॉस करेगी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट सी है, तो लाइन का पासिंग पॉइंट जीरो सी हो गया और स्लोप इसका एम दे रखे है। स्लोप क्या दे रखे है, एम। इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट जीरो सी, वाई माइनस सी इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स एम एक्स
m इंटू 0 0 माइनस का c परली तरफ जाएगा प्लस c। ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे देखो बेस वही है, फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट और स्लोप अगर दिया हुआ है तो इक्वेशन क्या होती है, वही फॉर्म यूज कर रहा हूँ मैं बार बार। स्लोप दे रखा है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ था, y इंटरसेप्ट का मतलब पासिंग पॉइंट दे रखा है, पासिंग पॉइंट दे रखा है तो मैंने वन पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लिया और लाइन की इक्वेशन आ गई। एंड इफ स्मॉल d इज द x intercept made by the लाइन x एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बना रही है वो d है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट d है और ये पॉइंट आपके पास d0 हो गया। अब ये नहीं कि सर आपने माइनस डी क्यों नहीं लिखा, वो नेगेटिव साइन d की वैल्यू में शामिल है, वो नेगेटिव साइन d की वैल्यू में ही शामिल है। तो पासिंग पॉइंट अब d0 हो गया। फिर इक्वेशन फॉर्मूला y माइनस 0 y माइनस y1 स्लोप m है x माइनस d। ये दोनों फॉर्म y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कलेक्टिवली ये दोनों फॉर्म कहलाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या करना होगा आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 3 एंड कट्स x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। अरे d की वैल्यू -3 होगी, आ गया d नेगेटिव। भाई d की वैल्यू अगर -3 ले लूंगा तो d आ तो गया नेगेटिव। मैंने इंटरसेप्ट में क्या कहा था, डिस्टेंस बताई थी कि इंटरसेप्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इंटरसेप्ट जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसलिए मैंने बोला था वो इंटरसेप्ट a और b पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जो क्योंकि ये x एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ x इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, यानी कि d नेगेटिव होगा। तो d की वैल्यू अपने आप -3 आ गई, बात खत्म। अब दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूँ कि वो लाइन है जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट में कट कर रही है कहीं ना कहीं x एक्सिस को, और 3 यूनिट की डिस्टेंस पर। तो ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट की डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा -30 ही होगा। इसका मतलब इंटरसेप्ट अपने आप क्या हो गया, -3 हो गया, डी की वैल्यू -3 आ गई, पासिंग पॉइंट बन गया -30। स्लोप आपको दे ही रखा है, वही फॉर्म यूज कर लेना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। तो ये कुछ एक फॉर्म्स जो हैं वो कवर हो रही हैं आपकी 5th एक्सरसाइज में। इंटरसेप्ट फॉर्म और है, इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप के साथ या तो x इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा या y इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट नहीं देगा। और इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों इंटरसेप्ट आपको दिए हुए होंगे, स्लोप नहीं मिलेगा। दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप के साथ कोई एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो स्लोप इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, find the equation of line, find equation of line making intercepts small a and small b on x and y axis respectively। लाइन x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट a बना रही है, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट b बना रही है। दैट इज x एक्सिस को जहां कहीं ये लाइन कट करेगी, लाइन पासिस थ्रू a0 एंड 0b। x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट a था, ये इंटरसेप्ट a
उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा जिस पॉइंट पर ये लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, कट करेगी। क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए एक पासिंग पॉइंट a0 बन गया। वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट b है, इसका मतलब लाइन वाई एक्सिस को जहाँ कट कर रही है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट है सबका 0 होता है। दो पासिंग पॉइंट मिल गई, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर दो। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस 0, ये x1 y1 ये x2 y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 0 माइनस a इंटू में x माइनस a। मैंने 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर दिया इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x। ये फॉर्मूला है। दो मैंने आपको पहले बताया, इंटरसेप्ट अगर दिए हुए इसका मतलब पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं। एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो एक पासिंग पॉइंट है, दो इंटरसेप्ट दिए हैं तो दो पासिंग पॉइंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का ए वाई इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस का ए बी। एक्स और वाई वाली टर्म एक तरफ ले आओ, बी एक्स से पगली तरफ प्लस का ए वाई, इधर ए पी आ गया। दोनों साइड्स को a इंटू बी से डिवाइड कर दो, यहाँ भी a इंटू बी, यहाँ भी a इंटू बी और यहाँ भी a इंटू बी। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और यहाँ a b से b कैंसिल। क्या बचेगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b, इधर बन बचेगा। यह आपके पास लाइन का इंटरसेप्ट है। अगर आपको इंटरसेप्ट दिए हुए ना तो ये फॉर्म आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि दो इंटरसेप्ट दे दिए, एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है 3, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है -2। इसका मतलब a 3 हो गया और b -2। 3 और -2 की वैल्यू a और b की जगह पुट करो। इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट्स 3 and -2 on x and y axis, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन -2 इक्वल टू 1। खत्म है एक बार, फिर दोबारा इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ये याद रखें, ये इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वहाँ से एक पासिंग पॉइंट मिलेगा और एक आपको स्लोप मिलेगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ जो c है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इंटरसेप्ट, m स्लोप है। उसके बाद y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, यहाँ जो d है वो x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, m स्लोप। अगर ये डायरेक्ट याद रह जाए तो डायरेक्ट याद रख लो, अदरवाइज y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं दोनों को। मतलब मेन वो एक फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x। उसी से 2 पॉइंट फॉर्म ड्राइव हुआ, 2 पॉइंट फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म ड्राइव हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, ये केस आपके पास इसमें चलेगा। अब इसमें देखें आप 10.4 के जो लास्ट के 1-2 एग्जाम्पल थे, इसमें एक तो कह रहा है डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड कोई टर्म दी हुई है। इन द एडजॉइनिंग फिगर टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए लीनियर मोशन इज गिवन। मोशन लीनियर है, टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है। 2 पोजिशंस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड एज, जब t 0 था वहाँ d था 2, t 3 है तो d है 8। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड द इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन का मतलब है कि जो लीनियर मोशन है उसमें टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। लॉ ऑफ मोशन मतलब कोई ऐसी रिलेशन जिसकी हेल्प से मैं किसी भी टाइम के ऊपर कवर्ड डिस्टेंस निकाल सकूँ। किसी भी टाइम के ऊपर कवर्ड डिस्टेंस, जो आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है x और y, उसकी जगह यहाँ पर आर्बिट्रेरी पॉइंट t और d हो जाएगा आपका। t फॉर टाइम एंड d फॉर डिस्टेंस, बस इतना फर्क है, इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। आपके पास 2 पॉइंट लाइन के ऊपर दिए हुए हैं,
0 2 और 3 8। मैंने लास्ट कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, किसी भी टाइम t के ऊपर जो कवर डिस्टेंस है वो d है, तो टी डी, एक बात का ध्यान रखना, x कोऑर्डिनेट में अगर टाइम है तो पॉइंट को आप टी डी लेना, क्योंकि पॉइंट 0 2 और 3 8 दिए हुए हैं। T0 D = 2, T = 3, D = 8। ये दो पॉइंट हमारे पास दिए हुए। T जब 3 है तो D की वैल्यू कितनी है, 8 दी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है इसमें, देखें, लॉ ऑफ मोशन हमें ड्राइव करना है। लॉ ऑफ मोशन का मतलब है किसी भी टाइम के ऊपर अगर आपको कवर डिस्टेंस d निकालना है तो t और d का रिलेशन लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। कैसे, दो पॉइंट थे, एक तो है T0 D2 0 2 और दूसरा पॉइंट है 3 8। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम के ऊपर लेट द पोजीशन बी टी डी, आगे ले लो इस पॉइंट को, आगे कोई दिक्कत नहीं है, केवल स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये पॉइंट सी हो गया, ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप इक्वल हो गया, ये पॉइंट है 0 2। स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी एज द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या है, 8 - 2 6, 3 - 0 इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए सी ले लो, ए सी का स्लोप लेंगे क्या आएगा, d - 2 अपॉन में d - 3, कितना आ गया 3 × 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ d - 2 अपॉन t है, t को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2t इक्वल टू क्या आ गया, d - 2। ठीक है, t को इसमें 0 पुट कर रहा हूँ, t को इसमें 0 पुट कर रहा हूँ तो d - 2 0 आ गया, d = 2 आ गया। t को इसमें 3 पुट कर रहा हूँ, 3 × 2 6, -2 इधर आके ऐड हो जाएगा 8, d = 8 आ गया। तो ये जर्नल रिलेशन आ गई, टाइम और डिस्टेंस जो ग्राफ आपके पास दिया हुआ है उसमें जर्नल रिलेशन टाइम और डी में, जो टाइम है और डिस्टेंस है, किसी भी टाइम के ऊपर आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो इस रिलेशन की हेल्प से। डी दिया हुआ डी की वैल्यू पुट कर दो टी आ जाएगा, टी दिया हुआ टी की वैल्यू पुट कर दो डी आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपके पास है। ऐसा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। पॉपुलेशन ईयर ग्राफ आपको दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2020। बेटा ध्यान से देखें, इसके अंदर जो दो पॉइंट्स ए और बी हैं उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईयर को। केस हमारे पास ये गिवन इस टाइप है, जो पॉइंट ए के मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, यूनिट्स वगैरह नहीं ले रहा, 1985 और पॉपुलेशन थी इसमें 92 करोड़। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है 1995, पॉपुलेशन इसके अंदर 97 करोड़। अब आपसे ये कह रहा है कि 2020 के अंदर स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है, 2020 के अंदर आपको क्या निकालना है, इसके अंदर पॉपुलेशन निकालना है।
2020 यहाँ जो x कोऑर्डिनेट है वो 2020 हो जाएगा, और पॉपुलेशन को मैंने p ले लिया सपोज। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर दिए गए हैं, क्योंकि पॉपुलेशन और ईयर का जो ग्राफ है वो आपको लीनियर दे रखा है, इसीलिए लाइन के अंदर है तीनों पॉइंट। फिर से स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, दोनों का स्लोप इक्वल रखना, अपने आप किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, केवल x निकालना, ठीक है। अगर आप छोड़ो इसको, ये पॉइंट नहीं ले रहे, जो दो फिक्स पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट, उन दोनों का x कोऑर्डिनेट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को। तो आप ये वाली जो लाइन है ना जो a और b से पास हो रही है, इसकी इक्वेशन निकाल दो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a एंड b। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a एंड b, जो लाइन a और b से पास हो रही है, जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया स्ट्रेट लाइन का, उसकी हेल्प ले रहा हूं मैं। y माइनस वाई वन, वाई माइनस 92, y2 माइनस वाई वन 97 घटा 92 5, x2 माइनस x1 1995 और 1985 10, इनटू में x माइनस x1 1985, 5/10 1/2 आ गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर लिया, 2y माइनस का 184 इक्वल टू x माइनस 1985। व्हाट इज x, व्हाट इज y, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। x y आर्बिट्रेरी पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और y कोऑर्डिनेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब x जब आपके पास 2020 दिया हुआ है, वहां पर y निकाल दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। x जब 2020 दिया हुआ है, 2020 पुट करूँगा इसमें, तो हमारे पास 2020 घटा 1985 35, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी 2y की, और वहाँ से क्या निकालोगे कोरस्पॉन्डिंग y, और वो y किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉपुलेशन इन 2020। इसी प्रकार इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 16th एग्जाम्पल है, वो दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर के वर्टिसेस निकालने हैं इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल विद वर्टिसेस O, A एंड B। वर्टिसेस क्या क्या दिए हुए हैं, O हमारे पास 0 0, ट्राइंगल है कोई जिसका एक वर्टेक्स 0 0, दूसरा 2 1, तीसरा 3 0। एक स्फीयर इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, उस स्फीयर की साइड निकालनी है। क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, कोशिश किया करो एग्जाम्पल्स को निकालने की, क्योंकि पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिर एग्जाम्पल भी सारे के सारे, बेटा इतना टाइम नहीं मिल पाता। कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया, ट्राइंगल है, एक वर्टेक्स से O, दूसरा वर्टेक्स से 2 1 और तीसरा वर्टेक्स से 3 0। इसके अंदर स्फीयर इंस्क्राइब्ड है, हमें स्फीयर की साइड निकालनी है। इस प्रकार PQRS, स्फीयर की साइड निकालनी है, पॉइंट A सपोज और ये B। मैंने स्फीयर की साइड ले ली A, स्मॉल a b द साइड ऑफ स्फीयर, एंड OP जो है ना वो मैंने B ले लिया, B। मैं इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, OP को मैंने B कह दिया, B। इसका मतलब जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट B0 आ गए। स्फीयर Q, स्फीयर की साइड में A लेके चल रहा हूँ, यहाँ तक B था, ये A है क्योंकि स्फीयर की साइड है, तो पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट B प्लस A प्लस B 0। पॉइंट S, ये हाइट A है, स्फीयर की साइड है और ये B है, तो पॉइंट S के कोऑर्डिनेट आ गए, x कोऑर्डिनेट B, y कोऑर्डिनेट A, और पॉइंट जो R दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस है OQ जो कि B प्लस A है, और y कोऑर्डिनेट SR स्फीयर की साइड है, ये A हो गया। चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए।
आपको इस लाइन ओ बी की ओ ए की इक्वेशन निकालनी है, ओ ए की इक्वेशन। एस जो पॉइंट है वो एस पॉइंट इस लाइन ओ ए के ऊपर प्रेजेंट है, तो इस एस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो लाइन ओ ए की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए, पासिंग पॉइंट 0 0, ये x1 y1, ये x2 y2, y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 1 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 0 और x माइनस 0। लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू x y2। इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी की इक्वेशन क्या होगी, ये वही पॉइंट है, इसको x1 y1 कह दो, 2 1 और 3 0, y माइनस 1 इक्वल टू y2 माइनस y1 0 माइनस 1 माइनस 1, x2 माइनस x1 3 माइनस 2 1 इनटू में x माइनस 2, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, एक तरफ ले आओ x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। जो पॉइंट आपके पास दिया हुआ है r के कोऑर्डिनेट क्या हैं, व्हाट इज r, ये दिया हुआ है, ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा। r के कोऑर्डिनेट पुट करो आप, x की जगह पुट करूँगा b प्लस ए, प्लस में y की जगह पुट करूँगा a माइनस 3 इक्वल टू 0, b प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। लाइन ए बी की ओ ए की इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स बाई 2, इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, पॉइंट एस, पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट बी ए, एक्स की जगह b, y की जगह a, y की जगह a पुट करूँगा तो a इक्वल टू b बाई 2, यानी कि यहाँ से आपके पास a की वैल्यू b बाई 2 या b कितना आ गया 2a, b की जगह 2a पुट कर दो, इसमें 2a प्लस 2a 4a, 4a इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 बाई 4 आ गई। इसका मतलब जो स्फीयर हमारे पास है उसकी जो साइड है वो कितनी आ जाएगी 3 बाई 4 आ जाएगी, साइड ऑफ स्फीयर विल बी 3 बाई 4। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आप इसके क्वेश्चंस जो हैं, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ना आपके पास उसके क्वेश्चंस निकालोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चंस निकालेंगे, केवल फॉर्मूला बेस्ड है सारा का सारा।